हेलो गाइस, माय नेम इज सौरभ शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस ब्यूटीफुल सेशन। तो इसमें हम जानेंगे कि आरआरबी जेई की रीजनिंग कैसी आती है, एसएससी जेई से कितना डिफरेंट है, किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन है, कौन से वो टॉपिक है जो केवल आरआरबी जेई के अंदर आते हैं, एसएससी के अंदर वो नहीं पूछे जाते हैं। तो इन सबका डिटेल्ड एनालिसिस लेकर मैं आया हूं इस वीडियो के अंदर। हम देखेंगे कि शिफ्ट वाइज क्या क्या आया हुआ है। चलिए, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, रेगुलर इसी चैनल पर 12 बजे मेरी रीजनिंग की क्लास होती है, जिसमें ये गारंटी है कि अगर आप रेगुलर मेरी क्लास को देखेंगे 12 बजे तो 25 आउट ऑफ 25 नंबर आपके आ जाएंगे। ये मेरी ईमेल आईडी है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है सौरभ शर्मा टेस्ट बुक, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप सभी को पता है अगले महीने इनका क्या आने वाला है, आरआरबी जेई का नोटिफिकेशन आने वाला है। तो मैंने क्या किया है, कुछ शिफ्ट जैसे 22 मई 2019 शिफ्ट 1, 22 मई शिफ्ट 2, 23 मई की शिफ्ट 1, 29 मई की शिफ्ट 3, मैंने क्या किया 4-5 ऐसी शिफ्ट देखी। हालांकि मैंने देखी तो सारी शिफ्ट, पर लिख के मैंने आपके सामने कुछ दिखा दिया है कि ऑलमोस्ट सेम पैटर्न रहा है हर शिफ्ट का। जैसे अल्फाबेट टेस्ट, अल्फाबेट टेस्ट क्या, जैसे डिक्शनरी वाले क्वेश्चन है कि डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करो, वो नहीं पूछे गए आरआरबी जेई के अंदर। हालांकि क्या सिलेबस में नहीं है, ऐसा नहीं है, सिलेबस में है, बट वो पूछे नहीं गए थे उस टाइम पर। हो सकता है इस बार पूछे जाए। एनालॉजी पूछी गई है, देख सकते हैं 3 क्वेश्चन यहां पर समरूपता वाले बेटा, ठीक है ना। यहां पर 3, यहां पर 3, पर यहां पर एक ही क्वेश्चन आया है। स्टेटमेंट कंक्लूजन इस शिफ्ट में नहीं है, इस शिफ्ट में नहीं है, पर इन शिफ्ट में है कंक्लूजन। स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाले क्वेश्चन आप देख सकते हैं। प्रॉब्लम ऑफ एजेस, हालांकि ये टॉपिक मैथ्स के अंदर कंसीडर करता है रेलवे, पर तुम्हें पता है एसएससी के अंदर ये रीजनिंग के अंदर ही आते हैं, रीजनिंग वाले फैकल्टी पढ़ाते हैं, तो मैं पढ़ा दूंगा आपको इस वाले टॉपिक को भी। प्रॉब्लम ऑफ एजेस से हमेशा 2 क्वेश्चन आते हैं, आसान से क्वेश्चन आए। ब्लड रिलेशन से बड़ी अजीब बात है कि ब्लड रिलेशन से कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। हालांकि 1-2 शिफ्ट में देखने को मिला, पर जितनी शिफ्ट मैंने देखी उनमें नहीं था। हालांकि 1-2 शिफ्ट ऐसी थी जिनमें ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन थे, सिलेबस में है, इस बार आएंगे, मैं बता देता हूं प्यारे बच्चों, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन भर भर के आया, ऑड वन आउट होता है ना, इनमें से विषम पद का चयन करो, वो वाले भर भर के आए। अगर आप सीरीज की बात करें तो देखो ये वाले टॉपिक, एक तो समरूपता एनालॉजी वाला टॉपिक, एक क्लासिफिकेशन ऑड वन आउट वाला टॉपिक, एक सीरीज, चाहे वो नंबर हो चाहे वो लेटर हो, ये सबसे ज्यादा आई। 7 क्वेश्चन प्यारे बच्चों, 6 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, तो 25 टोटल क्वेश्चन आने आपकी रीजनिंग के, जिसमें से आप देख सकते हैं सीरीज अकेला 7-6 इस तरह के नंबर लेता है ना। एनालॉजी 3 ले जाता है, क्लासिफिकेशन 3 ले जाता है, कोडिंग डिकोडिंग के भी 2-2-3-2, तो कोडिंग डिकोडिंग भी एक जरूरी चैप्टर है। इससे हमें सीखने को मिल रहा है कि कोडिंग डिकोडिंग जरूरी चैप्टर है, सीरीज पे हमें ध्यान देने की जरूरत है, ऑड वन आउट पर हमें ध्यान देने की जरूरत है ज्यादा, एनालॉजी पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा आप डायरेक्शन और डिस्टेंस दूरी वाले चैप्टर से भी देख सकते हैं, दिशा और दूरी वाले से 2 क्वेश्चन बेटा शिफ्ट 1 आएगा, है ना यहाँ पे शिफ्ट 1, 3-2-1, तो ये भी जरूरी टॉपिक है। मिसिंग नंबर से भी 1 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन, ठीक है। ऑर्डर रैंकिंग नहीं आया, हालांकि ये भी सिलेबस के अंदर है, बट फिर भी नहीं पूछा, इस बार पढ़ाएंगे तो है। पजल से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, 2-2-2 और 1 क्वेश्चन पजल से भी आया बेटा। सीटिंग अरेंजमेंट से भी 1 क्वेश्चन आता है। क्लॉक कैलेंडर से मोस्टली शिफ्ट में नहीं था, बट हाँ इस शिफ्ट में था, किसी किसी शिफ्ट में क्लॉक पर बेस्ड क्वेश्चन था आरआरबी जेई के अंदर बेटा। स्लॉक का इन 2 शिफ्ट में नहीं था, पर इन 2 शिफ्ट में देखने को मिला। तो आपको पता चल गया होगा कि स्लॉग भी आता है, पर आपको नहीं पता किस शिफ्ट में आ जाए। साथ के साथ आप देख सकते हैं फिगर कंप्लीट वाला एक एक क्वेश्चन आया हुआ है, क्यूब एंड डाइस 0 आया हुआ है, फिगर काउंटिंग पर 1 क्वेश्चन आता है, बॉड मास बेस्ड 1 आएगा, यहां पर ये 0 कर दो, 1 क्वेश्चन आता है। विनर इमेज वाटर इमेज नहीं आता है प्यारे बच्चों, एम्बेडेड फिगर नहीं आता है, नहीं आया है, माफ कीजिएगा मैं यहां पे करेक्शन कर लेता हूं, नहीं आया था, ठीक है ना, आया नहीं था प्यारे बच्चों, आ सकता है, सिलेबस में है मिरर इमेज वाटर इमेज, और है ना एक आध शिफ्ट में आया भी था प्यारे बच्चों। एम्बेडेड फिगर सिलेबस में है, पढ़ाऊंगा मैं इन सबको, बस मैं एक रिव्यू दे रहा हूं, ओवरव्यू देता हूं कि ऐसा आया था भाई, आया ऐसा था, ठीक है ना। चलिए, वेन डायग्राम पर क्वेश्चन आए थे, पेपर कटिंग फोल्डिंग से नहीं पूछे गए थे। इनइक्वालिटी पर भी बेस्ड क्वेश्चन यहां पर आया था इस वाली शिफ्ट में, जो 29 मई की शिफ्ट 3 थी, यहां पर इनइक्वालिटी पर बेस्ड क्वेश्चन आया। तो हमने यहां पर देखा कि यस, कुछ चैप्टर ऐसे जो किसी पर्टिकुलर शिफ्ट में आ रहे हैं पर दूसरी शिफ्ट में नहीं आ रहे, पर कुछ कॉमन टॉपिक हैं, जैसे सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉजी, ऑड वन आउट, डायरेक्शन डिस्टेंस,
है ना, फिगर कंप्लीट, ये वो जो टॉपिक है जो हमेशा आरआरबी का क्या रहता है, प्राइम फोकस रहता है। चाहे वो एनटीपीसी के पेपर मैंने देखे हो, चाहे वो जेई। तो आपको पता है इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला कि मुझे भी ये पता चला, तुम्हें भी ये पता चला कि ये वो टॉपिक है जिन पे मुझे ज्यादा ध्यान देना है, जिनकी ज्यादा प्रैक्टिस करानी है औरों के कंपेरेटिवली। पढ़ाएंगे सब, है ना, और साथ के साथ क्यों देखनी है ना, ये सारी चीजें मैं पढ़ा रहा हूं। ऑलरेडी क्लास चल रही है 12 बजे। क्यों सवाल आता है, सर आपकी क्लास क्यों देखे और टीचर्स की क्यों ना देखे? तो मैं आपको बता देता हूं मेरे बच्चों, मैं कंटेंट पूरा आपको पढ़ाऊंगा विद सबसे बेस्ट ट्रिक्स। ठीक है ना, इतनी बढ़िया बढ़िया ट्रिक्स बताऊंगा कि आपको कलम छुड़वा दूंगा। ठीक है ना, मैं हमेशा कहता हूं बेटा, दो चीजें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी छोड़ देनी चाहिए, एक आपकी एक्स और दूसरी कलम। रीजनिंग में कलम, प्यारे बच्चों, है ना, इसको छुड़वाऊंगा ट्रिक्स के थ्रू, साथ के साथ प्रैक्टिस भी कराता हूं और कंटेंट भी पढ़ाता हूं। कंटेंट में मतलब मान लो आपको पता है कि जैसे टेम्परेचर को मापने के लिए थर्मामीटर का यूज करते हैं, डिस्टेंस को मेजर करता है ऑडोमीटर। तो ये जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, है ना, जैसे बांग्लादेश की जो कैपिटल है वो ढाका है, पाकिस्तान की प्यारे बच्चों इस्लामाबाद है। तो इस तरह की जितनी भी आपकी वीडियो है जो कंटेंट बेस्ड है, वो सारी चीजें भी मैं आपको यहाँ पर पढ़ाता हूँ इस क्लास में। ठीक है, वैसे डिटेल्ड सिलेबस ये है, अगर आप सिलेबस जानना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है ब्लड रिलेशन सिलेबस में नहीं है, बिल्कुल है। ठीक है, वो अलग बात है, मोस्ट ऑफ द शिफ्ट में ब्लड रिलेशन नहीं पूछा, क्या पता इस बार पूछ ले। ठीक है ना, सिलेबस अगर आप देखना चाहते हो तो एनालॉजी, नंबर सीरीज, अल्फाबेट, कोडिंग डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, डिस्टेंस, ये सारा सिलेबस है। स्लॉग, जंबलिंग, वैन, डेटा सफिशिएंसी, ये भी पढ़ाएंगे क्योंकि इस बार आने के चांस है। कंक्लूजन, डिसीजन मेकिंग, ऑड वन आउट, ठीक है ना, ये सारा सिलेबस है। फिगर काउंटिंग, पजल भी है प्यारे बच्चों, है ना, इसमें पजल और ऐड कर लेना। पजल भाई सबसे जो टफ टॉपिक है आरआरबी जे रीजनिंग का, वो पजल है प्यारे बच्चों। इन सबको हम पढ़ेंगे। क्लास ऑलरेडी चल रही है 12 बजे। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट लगवा रखा है मैंने, सारी क्लास जितनी भी अभी तक हुई हैं, प्रीवियस ईयर पेपर से मैंने शुरुआत करी है, फिर टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे और फिर मॉक कराएंगे। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है, और साथ ही साथ प्यारे बच्चों आपको मेरी प्लेलिस्ट, रेलवे की जो प्लेलिस्ट है उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा प्यारे बच्चों। वहीं पे हमारा बैच भी, अगर आप बैच में एनरोल करना चाहते हैं, बेस्ट रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं, बेस्ट मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, सारी टेक्निकल नॉन टेक सब आपको एक जगह मिल जाएगा। बस आपको क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी लगवा दिया, या फिर टेस्ट बुक की वेबसाइट पर चले जाएं। कूपन कोड याद रखें, सौरभ, SAURAV, ठीक है ना। सुपर कोचिंग पर क्लिक करें प्यारे बच्चों, AJE पर क्लिक करें। यहां पर आप देख सकते हैं आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1, AJE सिविल, AJE इलेक्ट्रिकल, SSC JEE सिविल, SSC JEE इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, आरआरबी JEE, जो भी। देखो, अगर मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आप AJE में एनरोल हो जाएं, क्योंकि अगर आप AJE में एनरोल हो गए तो ऑटोमेटिकली SSC के बैच में एनरोल हो गए, रेलवे के बैच में एनरोल हो गए, ऑटोमेटिक सारे बैचेस में आप एनरोल कर गए हो। तो मैं तो आपको कहूंगा, अगर आप सिविल वाले AJE बैच में एनरोल कर लो, इलेक्ट्रिकल वाले हैं तो इलेक्ट्रिकल वाले में एनरोल कर लो, मैकेनिकल वाले मैकेनिकल में। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिकल है, बस कूपन कोड लगा लेना प्यारे बच्चों, 100 से सस्ता हो जाएगा बैच, SAURAV, 100 कूपन कोड लगा लो और बैच में एनरोल कर लीजिए फटाफट से। आई होप आपको समझ आ गया होगा रीजनिंग कैसी आई थी, साथ के साथ कैसी आएगी ये मैं पढ़ाऊंगा, वो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे नए हैं, जो मुझे नहीं जानते, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार मेरी क्लास जरूर देखें। आप जहां से भी पढ़ रहे हैं आपको रियलाइज होगा कि वहां से बेटर पढ़ाया जाता है। ठीक है, कॉन्सेप्चुअली भी स्ट्रांग बनाया जाता है, ट्रिक भी बेस्ट पढ़ाई जाती है, और आपकी स्पीड को भी इंप्रूव किया जाता है। एक्यूरेसी के साथ साथ स्पीड पर भी हम काम करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें।